हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। उस दिन हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखा था कि वो क्या है, और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ ए सर्कल रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। सबसे पहली चीज़ तो हमें इसमें बोला कि हमें डिग्री मेजर फाइंड करना है। सो डिग्री मेजर फाइंड करने का फॉर्मूला पहले हम लोग एक बार लिख लेते हैं। डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई विथ रेडियन मेजर। सो डिग्री मेजर का फॉर्मूला होता है 180 बाय पाई मल्टीप्लाई विथ रेडियन मेजर्स। अब हमें रेडियन मेजर इसमें नहीं पता कि क्या है, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। सो इस क्वेश्चन में बोलता है कि एक हमारे पास सर्कल, क्या है हमारे पास एक सुंदर सा सर्कल है, ओके, और इस सर्कल के पास सेंटर, और इस सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक का जो रेडियस है वो है 100 सेंटीमीटर। मीन्स इधर से भी कितना होगा, ये 100 सेंटीमीटर ही होगा, और ये इसका एंगल होगा कुछ ना कुछ जिसे हम थीटा लिखते हैं। इस एंगल को हम क्या लिखेंगे, थीटा। और ये जो है इतना हिस्सा, ये है इसकी लेंथ ऑफ आर्क, जिसे हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ये इसका रेडियस है, ये थीटा दिया है, और ये लेंथ ऑफ आर्क है, ओके। सो हमें इसमें क्या क्या गिवन है, हमें इसमें आर गिवन है। आर हमारा है 100 सेंटीमीटर, और स्मॉल एल गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क दैट इज 22 सेंटीमीटर। सो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। यानी हमें अगर एंगल फाइंड करना है तो एंगल जो है इसका किसका रेशियो होगा, एल अपॉन आर। व्हाट इज एल, एल इज 22 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 100 सेंटीमीटर। इसे 2 से डिवाइड करने पर ये 11 अपॉन 50 रेडियन आ जाएगा, ओके। हमें पता है थीटा एंगल रेडियंस में हमने लेना सीखा था जब हम 10th में पढ़ते तब डिग्री होती थी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, बट अब हम रेडियंस में लेते हैं क्योंकि भाई स्टैंडर्ड हाई हुआ है, 11th में आ गए हम। सो नाउ इसमें क्या होगा, डिग्री मेजर अब हम पहले फाइंड करेंगे। डिग्री मेजर, अब सिर्फ डिग्री मेजर फाइंड करना, रेडियंस हमारे पास आ गए। 180 मल्टीप्लाई विथ पाई मल्टीप्लाई विथ 11 अपॉन 50 रेडियन। सो नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, इज इक्वल 180 मल्टीप्लाई विथ 11 एंड मल्टीप्लाई विथ 7 अपॉन 22 मल्टीप्लाई विथ 50, 22 मल्टीप्लाई विथ 50। अब क्या होगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, और इस 2 से ये 9 कैंसिल। सो हमारे पास आएगा 63, एम्प्लाई का साइन डाल देंगे, 63 अपॉन 5 डिग्री। यहाँ पर हम इस आंसर को छोड़ सकते हैं, ये करेक्ट है, लेकिन इसके आगे किस तरह सॉल्व करेंगे देखते हैं। इस 63 को यहाँ पर साइड में 63 डिवाइडेड बाय 5, किससे डिवाइड होगा, 5 से। 5 1 जा 5, 13, 5 2 जा 10, हमारे पास 3 नीचे रह गया। सो ये हमारे पास आया 12 डिग्री। 3 अपॉन 5 हमारे पास आ गया, ओके, 12 डिग्री में आ गया।
अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 60 को मल्टीप्लाई करते हैं, से हो गया 120 डिग्री, 180/5। अब 180 को 5 से डिवाइड करें, 5 3 या 15, 30, 5 6 या 30, that is 12 degree and 36 minute, that is, yeah, this is our final answer। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन अ सर्कल, एक सर्कल ऑफ डायमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड की लेंथ है इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। क्लियर है? सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो गिवन हमारे पास क्या, डायमीटर, डायमीटर है कितना, 40 सेंटीमीटर। अब हमें इसका रेडियस फाइंड करना है, तो उसका रेडियस क्या आएगा, 40/2, यानी कि उसका आधा, 20 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, रेडियस आ गया। और लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या है, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज आल्सो 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड क्या होती है, किसी भी सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, यानी सबसे लंबी कॉर्ड, उसका डायमीटर होता है। और बाकी सब भी इसके साथ जो लाइनें जाएंगी इस तरह, ये भी हमारी क्या होती हैं, कॉर्ड होती हैं। क्लियर होगा? लेकिन सबसे ज़्यादा लेंथ जिसकी होती है डायमीटर, वो भी इसकी कॉर्ड होती है। सो अब हम इसका एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल से समझते हैं इसमें हमें करना क्या है। बहुत ही अच्छा सर्कल बनाए। हमने रेडियस फाइंड किया जो कि था 20 सेंटीमीटर, और इधर से भी 20 सेंटीमीटर, और इसकी कॉर्ड इस तरह जो इन दो पॉइंट्स को जोड़ेगा, ये भी 20 सेंटीमीटर है। मीन्स नाम दे देते हैं इसका A, B एंड C। क्या दे दिया हमने, A, B एंड C। और यहाँ पर हमें पता क्या बनता है, डेट इज आर थीटा एंगल। सो इसमें हम देखते हैं कि AB, ये वाली लाइन इज इक्वल टू AC, ये वाली इज इक्वल टू BC, यानी कि तीनों ही लेंथ हमारी इक्वल है। और जिस ट्रायंगल में हमारी 3 साइड्स इक्वल हो, वो कौन सा ट्रायंगल होता है, डेट इज आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, वो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है? सो जब अब इसकी साइड्स जो है इक्वल है, सो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का एंगल होता है। किसमें, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एंगल होगा वो हमारा होगा 60 डिग्री का। सो अब हमें इसमें सिर्फ फाइंड करनी इस माइनर, इसकी माइनर जो एरिया, उसकी आर्क फाइंड करनी है, यानी ये थीटा फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है। ओके, थीटा तो हमारे पास आ गया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड हमारे पास एक और चीज़ होती है, आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सो अब हमारे पास एल रह गई। अब हमारे पास थीटा का फॉर्मूला होता है L/R। सो एल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेट इज थीटा मल्टीप्लाई विथ आर। सो लेंथ हमारी क्या आ जाएगी, 60 डिग्री मल्टीप्लाई विथ आर। आर हमारी क्या है, आर है हमारी 20।
20 हमारी है आर। लेकिन इस तरह तो हम कर लेंगे, लेकिन हमें ये किस में चाहिए, ये हमें रेडियन में चाहिए। डिग्री में तो हम इसका क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते डिग्री में। सो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पाई जो है वो हमारा 60 डिग्री के इक्वल होता है, पाई जो है 180 डिग्री के इक्वल होता है, 2 पाई हमारा 360 डिग्री के इक्वल होता है। और हमारा पाई बाय 3 किसके इक्वल होगा, जब पाई 180 है सो पाई बाय 3 किसके होगा, 3 6 या 18, मीन्स हमारा जो 60 डिग्री उसको रेडियन में हम पाई बाय 3 मल्टीप्लाई विथ 20 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो हमारी लेंथ आ जाएगी 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो फ्रेंड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।